नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा हायर एजुकेशन से संबंधित है, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित। आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यहाँ पर कल हमने कुछ 10 प्रश्न किए थे, आज उसी के आगे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप यहाँ पर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पेपर 1 और पेपर 2 से मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो समय ना गंवाते हुए। तो हम ये सारे क्वेश्चन देख लिए थे, इसके बाद आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो प्रश्न है हमारा पहला, कहता है कि निम्न में से प्रश्न है निम्न में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है। किसे उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है? वुड प्रेषण को, मैकाले मिनट को, एल्फिस्टिनो रिपोर्ट को, या इनमें से किसी को नहीं। तो उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति कौन सी हुई थी, इसका क्या होगा सही आंसर? तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी, एल्फिस्टिनो रिपोर्ट जो थी उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति मानी गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग 10+2+3 यानी 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? ठीक है, यानी किसने 10+2+3 चालू किया था? तो सैडलर आयोग था, वुड प्रेषण था, कोठारी आयोग था, या उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर कि किसने शुरू किया था 10+2+3? तो ये शुरू करने वाला जो आयोग था वो कौन सा था? सैडलर आयोग था। ठीक है, सैडलर आयोग ने ये प्रणाली शुरू की थी शिक्षा के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है जिसको शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो कौन सी रिपोर्ट थी जिसको राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो वो रिपोर्ट थी हमारी कोठारी आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, इसको शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर PD शुक्ला थे, DS कोठारी थे, या राधा कृष्णन? इनमें से कोई भी नहीं था। यानी किसकी अध्यक्षता में जो 10+2+3 का जो शिक्षा संरचना थी कि समिति की जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर PD शुक्ला। ठीक है, कौन थे यहाँ पर? इसके आंसर इसके समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर PD शुक्ला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे। ठीक है, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, और इन आयोगों को उनके स्थापित किए जाने वाले पहले से बाद के क्रम में हमको लिखना है। ये जो आयोग स्थापित हुए हैं इनको इनका क्रम निर्धारित करना है, पहले से बाद में। विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, इनका क्रम कौन सा बनेगा? तो 3-2-1, 2-1-3, 1-2-3, या 1-3-2, क्या होगा इसका आंसर? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? सी बन जाएगा। कौन सा बनेगा? यानी 1-2-3, यानी पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना है, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, फिर शिक्षा आयोग आया। तो ये इसके जिस क्रम में ये लिखे उसी क्रम में ये सही हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी दिसंबर की परीक्षा में, हमें ये क्रम दिया गया था, ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? कौन सा संस्थान है? राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो इसरो बोलते हैं, या DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन स्थापित किया गया था इनमें से? तो कौन सा था? राष्ट्रीय बाल भवन जो है नई दिल्ली में, वो स्थापित किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है? छात्र का नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता, महिला शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो क्या है यहाँ पर? शिक्षक एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का इसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? यानी तीनों है इसके उद्देश्य, छात्र नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता और महिला शिक्षा, तीनों पर फोकस करना है इसका उद्देश्य है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्न में से कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी 1948 के अध्यक्ष थे? यानी कौन था जो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे? डीएस कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डीएस कोठारी, मौलाना अबुल कलाम या सीडी देशमुख, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता देख लीजिएगा। तो 1948 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी? यानी किस देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर ही यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या सोवियत संघ? कौन सा देश था जिसके आधार पर यूजीसी की सिफारिश की गई? तो क्या होगा इसका आंसर? तो जो ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का मतलब समय चल रहा था, है ना, कुछ चीज़ें उसी से यानी प्रेरित होकर के हमारे देश में हुई। तो ग्रेट ब्रिटेन के जो अनुदान आयोग था, उसी से प्रेरित होकर यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की? तो AICTE है, NAC है, NAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या IIT दिल्ली? तो AI कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर कौन सा है? जो भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत जिसने की, वो कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, NAAC यानी नैक। ठीक है, नैक ने क्या किया? सूचकांक, भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका नैक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, फिर हम कल के वीडियो में बताते हैं, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, वही नैक। ठीक है, 1991 में, 1994 में, 2001 में या 2005 में कब की गई थी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? B। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अक्सर पूछे जाते हैं, किसी न किसी रूप में घुमा के जरूर पूछे जाते हैं। तो 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1857 में, 1875 में, 1905 में या 1916 में? तो क्या होगा सही आंसर? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई, कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ आज के, कि निम्न में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, S वल्लभ भाई पटेल, S राधाकृष्णन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, A आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, जिसका आंसर आप लोग को देना है, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था? कौन सा ऐसा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है इसका सही आंसर, और आपको ये भी बताना है नैक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, दो आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए उच्च शिक्षा से संबंधित। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, अपना सुझाव हम तक जरूर पहुँचाइएगा। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी पर फॉलो कीजिएगा, हमारे काफ़ी कोर्सेज वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा तक यहाँ पर डेली मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐसी ही श्रृंखला को लेकर के। ठीक है, थैंक यू।